विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित के क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं अध्याय को ट्रायंगल्स और बेसिकली चैप्टर का नाम भले ही ट्रायंगल्स या त्रिभुज है, लेकिन इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो अभी तक हम थेल्स प्रमेय पढ़ा, समरूप त्रिभुज कहेंगे इसको जाना है। थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा और उसके कुछ उपप्रमेय को पढ़ा है और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को इजीली हल किया है और आप लोगों को समझाया भी अच्छी तरह से है। पढ़ना जारी रखिए, सारा काम आसानी से हो जाएगा। आज के क्लास में जो हम सीखने वाले हैं, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए जो पर्याप्त कसौटियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। दो त्रिभुजों के समरूपता के लिए पर्याप्त कसौटियां या प्रतिबंध, जिसमें हम प्रमेय और उपप्रमेय का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या क्या प्रतिबंध हैं, उसको कसौटियां कहा गया है। उसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखा है प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 मतलब पूरी जो यहाँ हम चर्चा में लाएंगे उस समरूपता के लिए कसौटियों का या फिर प्रतिबंधों का, जिसके आधार पर हम कह सकें कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। अच्छा, मोटा मोटी बात सबसे पहले थोड़ा सा हम बैक गियर लगाते हैं। हम बता रखा है दो त्रिभुज समरूप नहीं पढ़ रहे, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, पहला बात बताया, संगत कोण, जी बिल्कुल, संगत कोण समान, कट के बोले, और संगत भुजाएं समानुपाती हों। मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप होना है तो ये दो क्राइटेरिया होने का, संगत कोण समान, संगत भुजाएं समानुपाती। अच्छा, जरा इसको फिगर से समझाया है हम, लेकिन फिर से समझिए, क्योंकि चर्चा में है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। तो समरूप का मतलब बता रखा है हम, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाते हैं यदि उनके आकार समान हो। आकार, हाँ, आमाप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो बात की बात है कि कहता है संगत कोण समान। तो संगत कोण के मतलब यह हो गई, यही हुआ, यही संगत कोण ही दोनों हो गए और फिर ही दोनों हो गए, यही तो हुआ। मतलब यहाँ त्रिभुज ABC अगर है तथा त्रिभुज DEF अगर है, तो एक बात जो मार्क करना कि समरूप अगर दो त्रिभुज को लिखेंगे तो हमने लिखा कोण A का संगत कोण कौन है? अरे कोण A का संगत कोण कौन है? एक एक पहिया है, इसे भी समझे एक एक पहिया है, अगर मतलब A और D संगत कोण है तो A पहले लिख लिए, तेकरा में D पहले लिख लिए बउआ। मतलब कोणों की संगतता को ध्यान में रखा है। B का संगत कोण है E, तो B बाद में A के बाद आया, तो उसके बाद क्या लाया है। C का संगत कोण कौन है? तो C आया लास्ट में, तो इधर आया F लास्ट में। तो ABC त्रिभुज DEF अगर है तो पक्का कर लेना कि A का संगत कोण है कौन चीज? कोण B का संगत कोण कौन चीज? कोण E। कोण C का संगत कोण कौन चीज? एकर अलावे कुछ अगर लिखबे तो हम गड़बड़ लिखबे। अगर कभी हम लिख देवे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFD तो गड़बड़ बात है। A के संगत D है तो A और D एक ही क्रम में आने का, पहले दोनों आया नहीं आया। B और C एक ही क्रम में है, C और F एक ही क्रम में है, जिससे समझो A और D एक ही क्रम में है,
बी और ई एक ही क्रम में है और सी और एफ एक ही क्रम में है। मतलब त्रिभुज ए बी सी तो इधर त्रिभुज डी ई एकरा कतई हम नहीं लिखबे। त्रिभुज ए बी सी ने लिख दिए, आने लिख दिए त्रिभुज ई एफ डी या एफ ई डी या फिर ई डी एफ। भले त्रिभुज भाई है डी ई एफ कहिए, एफ ई डी कहिए या डी एफ ई कहिए, त्रिभुज भाई यह रहते। लेकिन चूंकि संगत कोण के हिसाब से हमको समरूपता को प्रदर्शित करना है, इसलिए ध्यान रखना जो ए बी सी के संगत कोण है उसका क्रम उसी आधार पर लिखेंगे, ऑर्डर उसका वही रहेगा। ए है तो क्या है, बी है तो क्या है, सी है तो क्या है। भुजाओं में भी यही बात चलेगा कि ए बी का संगत बोलता है कौन चीज, जी ए बी बटे डी, ए बी बटे डी बराबर बी सी है बउआ, तब बी सी के संगत की बोल रहा है, बी सी बटे ई एफ लिखबे। ओकर बाद लास्ट वाला बच रहे ए सी, तो इन्हें लास्ट वाला की बच रहे तो लिखबे कि ए सी बटे डी। यह क्रम में लिखबे तब हम लिखबे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है केकर, त्रिभुज डी ई एफ के। एकरा कतई हम नहीं लिख सको ये त्रिभुज ए बी सी समरूप और एक नामा बदल दिए एफ ई डी एफ या एफ ई डी नहीं लिख सको ये। जब भी लिखबे तो ऐसे ही लिखबे। अगर एरा सी से शुरू करबे सी ए बी तो इन्हें शुरू कर तब करो पड़ता एफ डी ई, समझ ले नहीं। अगर शुरू करबे सी बी ए तो इन्हें शुरू करो पड़ता है एफ ई डी। संक्षेप में सारांश है कि संगतता कोणों की या शीर्षों की और भुजाओं की ध्यान में रखना है, तभी इसको हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। अब एक बात, भले इसको हम पहले बताया, अभी बताने का रीजन है, टास्क मेरा दूसरा है, हम समरूपता की कसौटी पढ़ेंगे। लेकिन पहले जब हम दो त्रिभुज में समरूपता के संबंध को दिखाएंगे, यानी दो त्रिभुज को समरूपता से रिलेट करेंगे, तो हमेशा भुजाओं की और शीर्षों की या कोणों की संगतता ध्यान में रखकर नाम लिखेंगे। समझ लिया? पहला बात तो ये पकड़ना है। दूसरा बात, यहाँ समरूप होने के लिए दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए दो कसौटी बोलता होता है ना जी, दो क्राइटेरिया कह रहा है, संगत कोण समान और संगत भुजाएं। लेकिन अभी जो प्रमेय हम लिखा है, या फिर समझ लो सीधा सीधी कि दोनों में से कोई भी एक दिया रहेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा। अगर ई दिया है तो ई आएगा और ई दिया है तो ई आएगा। इसलिए दोनों में से कोई एक ही प्रतिबंध पर्याप्त है। दोनों में से कोई एक प्रतिबंध ही पर्याप्त है दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए। समझ लिया बात को? चलिए आइए देखिए, त्रिभुज समरूपता के लिए कसौटियों में सबसे पहला प्रमेय है 6.3। 6.3। लेकिन ध्यान में रखियो, इसके पहले दो प्रमेय हम पढ़ाया है, थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम उपयोग में आएगा। बाकी बात है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाले भी आएंगे उपयोग में। ऐसा नहीं है कि यहाँ थेल्स प्रमेय का उपयोग नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा ही होगा। पढ़े पहले हैं तो उपयोग में आएगा ही। सबसे पहले कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो, संगत कोण, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। पर यह आग ले दीजिए, नहीं आग ले, संगत कोण समान और संगत भुजाएं मतलब समरूप होने के लिए दोनों चीज चाहिए। लेकिन हमको दे रखा है अभी संगत कोण समान, साबित करना है संगत भुजाएं समानुपाती, और फिर दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, यानी मोटा मोटी सबसे पहले फोटो बना लेते हैं इसका। ये मान लो अपने पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, एक दूसरा त्रिभुज है अपने पास डी ई और एफ। ये दो त्रिभुज है, इसमें संगत कोण ही बोल रखा है समान है। यानी अपने पास सूचना जो दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में की कह रहे संगत कोण समान, मतलब ए बराबर कोण डी, ई देन हो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। यही तो दिया है। साबित करना है, साबित करना है हमको
त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे केकर त्रिभुज डी ई एफ के। अब भाई समरूप के लिए हम दोनों चीज बताया, संगत कोण समान और संगत भुजाएं। भाई कहा भी है अगर संगत कोण समान है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी ये दे के हमको हर हाल में लाना पड़ेगा जी ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। हर बार ही बतिया के अभी हम बतैलिए ओकर पालन करबे। ए बी के संगत भुजा डी ई है बउआ, ए बी के संगत भुजा हर बार ऐसे ही लिखना है। भले जो नहीं समझ पाता है वो कुछ भी लिख दे, लेकिन शीर्षों की संगतता, कोनों की संगतता और फिर भुजाओं की संगतता को ध्यान में रखकर हम नाम लिखेंगे। ए का संगत डी है जी, बी का संगत ई है जी, सी का संगत एफ है जी, ए बी का संगत डी है, ए बी का संगत डी है, बी सी का संगत ई एफ है, बी सी का संगत ई एफ है, ए सी का संगत डी एफ है, तो ए सी का संगत क्या है। हमेशा इस बात का पालन हम करेगा और करना पड़ेगा। समरूपता का संबंध जब भी दिखाएंगे हमको शीर्षों या फिर भुजाओं की संगतता को ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने पास सूचना ये दिया है, इसके आधार पर हमको ये साबित करना है, क्योंकि हम पढ़ रखा है दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होते जब संगत कोण समान और संगत भुजाएं सदेश जल गई तो एक नहीं भाई तभी समरूप होते बउआ। मतलब टास्क हमारी लाना है, टास्क हमारा ये लाना है, यहाँ से यहाँ हम पहुंचेंगे यहाँ पर। समझिए पहले। अब यहाँ एक बात समझना, यहाँ पर ए बी और डी ई को लेकर 3 केस हो सकता है। सबसे पहले हम स्टार देकर लिखते हैं, यहाँ ए बी और डी ई के लिए 3 स्थितियां संभव है। 3 स्थितियां संभव है। कौन कौन है बउआ। पहला हो सके ए बी बराबर रहे डी, ये तो हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ए बी डी से छोटा हो, ये हो सकता है। या फिर तीसरा हो सकता है कि ए बी बड़ा हो जाए डी से। या खैर अलावे कोई पॉसिबिलिटी है क्या। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी और डी ई भुजाओं के लिए ये 3 केस संभव है बउआ। या तो ए बी बराबर हो जाए डी ई के, ए बी छोटा हो जाए डी ई से, और ए बी बड़ा हो जाए डी से। ये 3 केस संभव है यहाँ। अब इस 3 केस में हम बारी बारी से देखेगा और उसके बाद हर केस में हम लाने का प्रयास करेगा। हर केस में बारी बारी से। चलिए पहले केस 1 ओकरा में आ रहे पूरा ही। थोड़े से कर दीजिए। केस 1 पहले देखेंगे ए बी बराबर हो डी ई के। ए बी बराबर तो फोटुआ लगे कि ए बी बराबर रहे डी, तो फोटुआ थोड़े बनेंगे। ये मान लिया है ए बी सी और ये मान लो है डी ई एफ। ये हम मान लिया है डी ई एफ, ये हो गए डी ई एफ। अब रख लीजिए पहले तो यहाँ दे है ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर एफ। हुआ यह जो लेख हम चल रही है, लेकिन चूंकि ए बी और डी ई कोई भी 2 भुजा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ए बी और डी ले लिए तो बरमार के लकीर हो गए कि तो हूँ ए बी डी ले ही तो मर्जी रहे ए सी डी एफ। तो जैसे कर रही है वैसे कर लेना है। तो ए बी बराबर डी, बाकी संगत कोण समान तो है ये नहीं है। और ए बी बराबर हम लिया डी के, किसके। चलिए यहाँ से चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में है बुआ। कौची कौची है अपना पास सूचना। पहले ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, ओकर बाद ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी। इसको मान के चला, माना है इसको। यही 3 चीज तो हो सकता है। अच्छा ये दोनों त्रिभुजमा में आया क्या, ये कोण इसके समान, ये कोण इसके समान, और ये भुजा बराबर, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब ए एस ए
सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हुआ किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। अब कमी है जब पढ़ रही है समरूपता कसौटी सर्वांगसम के की लफड़ा है, तो हम जब पढ़ावो ये तो पहले बता दइए कि एकर उपयोग ऐसे तो सर्वांगसम किया। अब हम पढ़ाया है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। 9th क्लास में पढ़ाया, अभी नौमा में चल भी रहा था, इसके पहले हम नौमा पढ़ा रहे थे, उसमें यही पढ़ रहे हैं, सर्वांगसमता ही पढ़ रहे हैं। दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि और केवल यदि उनके आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो। इसीलिए तो फोटुआ में क्या बनेगी, नहीं बनेगी, इसको इस पर रखो, इसको इस पर रखो, दोनों एक दूसरे को ढकेगा तो सर्वांगसम है। क्या है सर्वांगसम? तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अगर समान है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग BC बराबर EF और की AC बराबर DF, नहीं हो जाएगा। BC बराबर EF और AC बराबर DF। अब AB बराबर DE है, AB बराबर, बात को समझना, क्योंकि AB बराबर लाया है DE मान के हमने लाया, अगर DE एक नीचे लाइए, बात समझनी, कुछ नहीं लफड़ा है। AB बटे DE बराबर कितना हो जाते बुआ, सरोज गुना करनी तो ये बन जाते। अगर BC बराबर EF है, BC बराबर EF तो इसी प्रकार की हो जाते BC बटे EF बराबर कितना, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ समझिए। पहले हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, तब BC बराबर EF, AB बराबर DE से AB बटे DE एक है, BC बराबर EF से BC बटे EF बराबर कितना है, AC बटे DF ऐसे करनी तो AC बटे DF बराबर कितना हो जाता है, मतलब तीनों के रेशियो सेम है, नहीं तो आइए तो गले। तो संगत कौन समान, तो संगत भुजाएं की, तो दोनों त्रिभुज में समरूप नहीं हो गए, तो इसलिए तो हम लिखिए देवे, जगह नहीं है लिखिए। चलिए देखिए इधर आया AB बटे DE बराबर 1, BC बटे EF बराबर 1, AC बटे DF बराबर कितना, एक मतलब हमको मिला है जी इस प्रकार AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। दो त्रिभुज में संगत कोण समान, यही तो था, कहाँ था संगत कोण समान, फोटो में मैंने लिखा है A बराबर D, B बराबर E, C बराबर F और संगत भुजाएं तो समरूप होकर के लिए हेतु शब्द चाहिए, संगत कोण समान और संगत भुजाएं, तो संगत कोण समान ही दिया था, संगत भुजाएं समानुपाती हम किया, इसलिए हम तो लिख ही देंगे त्रिभुज ABC समरूप हुए केकर, त्रिभुज DEF। हो गई हुआ, पहला केस में तो आ गया आसानी से, जब AB बराबर रहेगा DE के तो AB बराबर DE का मतलब ही हो गया AB बटे DE बराबर कितना, BC बराबर EF के मतलब कितना, रेशियो कितना हो जाएगा एक, AC बराबर DF के मतलब AC और DF का रेशियो कितना, करो गुना करोगे यही मिलेगा हमको बार बार। तो इसलिए संगत कोण समान जब था A बराबर D, B बराबर E, C बराबर F और इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हुआ, एक बात से नहीं दो सरकों हम चेक कर देखेंगे। दूसरा केस देखेंगे, केस 2 में कहता है AB रहे DE से छोटा, ये नहीं हुआ तो फोटुआ ऐसा बनेबे कि AB रहे DE से छोटा। तो देखिए आप फोटो हम बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, ये रहा मान लें ABC और DE को बड़ा बनाएंगे, वाजिब लगे भी तो रियलिस्टिक लगे भी, ये हो गया DEF। अब देख लो क्या AB DE से छोटा नहीं है, हाँ तो AB को DE से हम छोटा रखा है, लेकिन स्टिल नाउ अभी भी कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, चूंकि बतिया तो देले है और C बराबर के कर F। तो दोसर बतिया में हम करने जा रही हैं, पहला केस में देख लिया जब AB बराबर DE है तो संगत कोण समान दिया था, तो संगत भुजाएं क्या हो गया, तो समरूप के लिए और चाहिए क्या, संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, दोनों त्रिभुज समरूप है। आइए इसमें देखते हैं। तो जब AB हम DE से छोटा रखा तो थोड़ा सा बनावट करेंगे, हम क्या करेंगे, हाँ चूंकि हम जब पढ़ लिए हैं काम तो ओकरे पर होते, काम उसी पर करेंगे, तो बनावट करेंगे हम त्रिभुज DEF में, किसमें, त्रिभुज DEF में भुजाएं
डीई, डी इधर है और डीएफ, और डीएफ पर क्रमशः पी और क्यू। अब बात समझ लेंगे, डीई पहले है, क्रमशः है, तो पी इतने डी पर, समझ लेंगे। ये सब तो बहुत बार समझाया है। डीएफ पर क्रमशः पी और क्यू बिंदुएं इस प्रकार अंकित किया कि, मतलब ऐसा अंकित के लिए हम यहां रख लिए पी के और यहां रख लिए क्यू के, ऐसा रख लिए हैं कि ए बी बराबर रहे डी पी, ए बी बराबर की रहे, लंबी रहे बराबर, इस प्रकार की ए बी बराबर हो डी पी के, ए बी बराबर डी पी के और ए सी बराबर डी क्यू के, तथा ए सी बराबर रहे किसके, डी क्यू के। फाइनल बात, पी क्यू को मिला देना है। पी क्यू को क्या करेंगे, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया। इतना कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि हम पूर्व में जो पढ़ा है उसका सहायता ले सकें, और बगैर सहायता के होगा भी नहीं। तो अब समझिए बात को, प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में चलेंगे, अपने पास त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ले लिए, तथा ले लीजिए त्रिभुज डी पी क्यू। ऐसा नहीं समझ लीजिए, भुला गई हर बात ज्ञान लेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुजवा के हम उठाए ले लिए, क्योंकि एकरे में है ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू नहीं है, तो ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू है, ये तो है। अभी तो हम बनावट में कहिए, ले जाए लिखनी बगलवा में बनावट से, सोची से बनावट से, और ए बराबर डी तो देले है, कोण ए बराबर कोण डी ये दिया है, एकरा में हमारे कोई योगदान तो है नहीं। अब देखिए यहाँ ई त्रिभुजवा में साइड एंगल साइड हो गए दुआ, ए सी बराबर इधर ले डी क्यू के, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यहाँ लगेबे हम एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजवा हो गए सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हुए त्रिभुज डीई डी पी क्यू के, डी पी क्यू के, ये तो चल दिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, तो कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण लिख दियो यहाँ, कोण बी बराबर कोण पी, और बगलवा में एक लिख के एरा लिख दिए सी पी सी टी, कोई लिख दिए सी पी सी टी, मतलब करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, 9th क्लास में पढ़ाया था। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, पढ़ियो सही हम ले लिए, लेकिन हमारा पास देल है बउआ, लेकिन हमको दिया हुआ था कोण बी बराबर कोण नहीं दे रहे, संगत कोण समान कहिए रहो, तो ये बतिया भुलाना नहीं है। हम ले लिए कोण बी बराबर कोण पी, आई देल है कोण बी बराबर कोण ई, एकरा लिखा लियो नंबर 2 आ दिया है, दिया है 1 और 2 लगेबे हम, अभी नहीं लगेबे, अभी तो जगह है नहीं, 1 और 2 लगेबे तो बी लेफ्ट बराबर है, राइट बराबर हो जीते कोण पी बराबर कोण पी बराबर कोण, तो संगत कोण है, संगत कोण समान है का मतलब पी क्यू समानांतर है ईएफ के, आ पी क्यू समानांतर है ईएफ के, तब फेल्स पर में तो लग जीते डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ, नहीं लगते, काम हो जीते। चलिए 1 और 2 से, 1 में है कोण बी बराबर पी और 2 में है कोण बी बराबर ई, ये हम लाया और ये दिया हुआ था। चलेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से लेफ्ट साइड बराबर है बुआ, तो राइट बराबर कर लेवे, कोण पी बराबर कोण ई हो जीते। यहाँ देखना है कोण पी और कोण ई के, यही दोनों कोण पी और कोण ई है ना जी, तो लिख में नीचे, और ये संगत कोण है, और ये संगत कोण है। पर मैं तो कितना बार चर्चा किया, 9th क्लास में पढ़ाया, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और संगत कोण समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है, पढ़े ना जी। इसलिए लिखना पी क्यू समानांतर हो गया ई एफ के, नहीं हो गया, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे संगत कोण समान हो तो दोनों रेखाएं समानांतर कर लिया। अगर समानांतर किया तो हम यहाँ खेल्स का विलोम लगाएंगे,
थेल्स का विलोम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डीपी, या थेल्स का ऊपर में है, यहाँ पी क्यू पैरेलल आया ईएफ के, तो थेल्स का एक ऊपर में था, क्या था, डीपी बटे डीई बराबर डी क्यू बटे डी एफ, नहीं हुई। थेल्स का ऊपर में मैं देखा था, थेल्स पर में था कि अगर पी क्यू समानांतर हो ई एफ के तो डीपी बटे पीई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, यही तो था। इसका ऊपर में था कि अगर पी क्यू पैरेलल हो ई एफ के तो डीपी बटे डीई बराबर डी क्यू बटे डी एफ। अरे बुआ ये आ गए। अब यहाँ पर समझना, हम बनावट में कर रखा था, बनावट में कर रखा था क्या चीज, ए बी बराबर डीपी रखा था, नहीं रखा था, और ए सी बराबर क्या रखा था, देखिए बनावट वाला। तो यहाँ पर हम डीपी के जगह पर ए बी तो रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डीपी के जगह पर ए बी और बटे डीई बराबर, यहाँ डी क्यू के जगह पर क्या रखेंगे, ए सी बटे क्या आ गया, डी एफ, इसको लिखा नंबर 3। ये बनावट से क्लियर हम हुआ। जब बनावट क्लियर त्रिभुज डीईएफ में तो हम डीपी को रखा था एबी के बराबर, डीक्यू को रखा था एसी के बराबर। ये लाने के बाद हम डीपी के जगह पर एबी रख सकते हैं, डीक्यू के जगह पर एसी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को हम बराबर रखा था। तो 3 नंबर आ गया, बस अब कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार हम ला सकते हैं एबी बटे डीई बराबर बीसी बटे ईएफ भी, जैसे ही लेंगे वैसे एक ला सको। ये ज्यामिति में एक ही चीज बार बार नहीं करते हैं, जिस प्रकार से हम इसको लाया है उसी प्रकार से इसको ला सकते हैं। और इसको लिख दिया नंबर 4। 3 और 4 से चल रही होगा, 3 और 4 से अपने पास आया क्या, ए बी बटे डीई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे, नहीं आ गए तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। और अगर आइए गले तो ऐसा लिखिए देवे हम, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे क्या कर त्रिभुज डी ई एफ के, हो गए बुआ। अरे समरूप त्रिभुज होने के लिए संगत कोण समान जो दे रखा था, और होना चाहिए संगत भुजाएं, तो आया संगत भुजाएं समानुपाती, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। अब कुछ नहीं करना है, हम ए बी बराबर डीई में देख लिया रखकर कि दोनों त्रिभुज समरूप था, ए बी को डीई से छोटा रखकर भी देख लिया दोनों त्रिभुज क्या है, तो जाहिर सी बात है जब ए बी डीई के बड़ा रहते तभी समरूपे रहते। तो एक लिनियर लिख के काम चला लवे। इसी प्रकार ए बी ग्रेटर देन डीई के लिए भी हम साबित कर सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई। बस इतने कर, तो फिर 3 नंबर के लिए कुछ कर नहीं सकते, सीधे सीधे लिख दियो। इसी प्रकार केस 3 ए बी ग्रेटर देन डीई के लिए भी साबित किया जा सकता है। ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डीई एफ के। बस इतने करना है, बाकी ये अगर पूछते ही नहीं करके दिखाओ तो कुछ नहीं करनी, एकरा बड़ा रखनी और एकरा छोटा रखनी। जे कामा एकराम कहिए वह कामा एकराम करबे, जैसे ही कहिए वैसे कर देवे, समझ गए। नहीं कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ज्यामिति में मजा किरकिरा हो जाता है जब एक ही काम बार बार करते हैं, नहीं करते। जब हमें एक बार इसको लेकर साबित किया है तो ए बी ग्रेटर देन डी रखने का मतलब है कि इस त्रिभुज को बड़ा इसको छोटा रखना पड़ेगा। बनावट जो इसमें किया है वो इसमें करेंगे, जैसे किया है वैसे ही करेंगे और यहाँ ही जाएगा, समझ लिया। तो कर सकते हैं, उधर ये बनेगा। अच्छा एक बात एजा पर देल है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण समान, तो संगत कोण मतलब 1 2 3 1 2 3, तो एकरा कोई ट्रिपल ए समरूपता, ध्यान रखना इसका नाम होगा ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। क्या कहेंगे इसको, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। ट्रिपल ए मतलब एंगल 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 एंगल, हो गई बुआ। तो एक नाम है ट्रिपल ए समरूपता। ऊपर में है बाबू, कहता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हों तो भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होवे ले एक चीज होना है, संगत कोण समान। अभी देखा जी,
अगर दो कोण तो बराबर देल है, तेसरका कोणमा भी बराबर हो जाती, मतलब संगत कोण समान। तब देख लीजिए ट्रिपल ए समरूपता में कि जब संगत कोण समान होता है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है। तो एक मतलब अगर हम संगत कोण समान कर दें किसी प्रकार से तो संगत भुजाएं समानुपाती हो ही जाएगा। क्योंकि हम बता रखा है दोनों में से कोई एक दिया रहे तो हम दूसरा को लाएंगे। अभी ला के दिखाया, अभी नहीं लाया, तो मोटा मोटी हम यहाँ संगत कोण समान कर देते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, अपने पास दो त्रिभुज है, एक ये रखो त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज मान लो ये है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इसका नाम रख लिया डी ई और एफ। मान लो ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ये अभी कहता है एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर अपने पास उपलब्ध है पूंजी के रूप में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और हमको साबित करना है क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के। यह करना है बुआ। अब समरूप तभी होगा जब संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती। हम बता रखा है, क्या करके भी दिखाया कि अगर कोई एक ही शर्त दिया रहे तो दूसरा का अपने आप आ जाता है। जैसे ट्रिपल ए समरूपता जो इसके पहले पढ़ाया उसमें संगत कोण समान दिया था तो संगत भुजा समानुपाती अपने आप हो गया था। मतलब अगर इसमें हम तीनों कोण संगत कोण को बराबर कर दें तो ऑब्वियस बात है संगत भुजाएं समानुपाती हो ही जाएगी, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे। चलिए प्रमाण में देखिए, इतने काम कर और क्या करना है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में प्रमाण में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पढ़ाया 9वीं क्लास में, त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री, तो एक में तीन कोण है ए बी सी बराबर कितना डिग्री हुआ 180 डिग्री, नंबर 1 लिख दिया। इसी प्रकार चलेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, इसी प्रकार त्रिभुज डी ई एफ में, तो इसमें भी तीन कोण है नहीं है, तो कोण डी प्लस कोण ई और प्लस कोण एफ बराबर कितना डिग्री होता है हुआ। अच्छा यहाँ पर देखिए डी ए के बराबर है तो डी के जगह ये लिख सकते हैं क्या, तो डी के जगह ये लिख दो। ई बराबर है बी के तो ई के जगह बी लिख सकते हैं क्या, और इधर कोण एफ बराबर कितना डिग्री यहाँ लिख में, चूंकि ए बराबर डी दिया हुआ है और कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है तो यहाँ लिख दिया नंबर 2। एक और 2 से चलेंगे, एक और 2 से हम चलेंगे तो राइट साइड बराबर है हुआ, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर इधर आ गया कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण कितना ए और ए कट जीते बी और बी कट जीते बचले की कोण सी बराबर कोण एफ। आया रिजल्ट अपने पास त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई दिया है ना जी। और एक चीज हम ले लिए कोण सी बराबर कोण एफ हम लाया है, तो ट्रिपल ए समरूपता नहीं लगते, तो ट्रिपल ए समरूपता से तो हम लिख ही देंगे। ट्रिपल ए समरूपता से क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ के कर त्रिभुज डी ई एफ के, बस ये तो करना है। और एक बगल में लिखो ही, उधर नहीं ली रे, तो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में अब चलना। कोण ए बराबर कोण डी दिया है जलन हुआ, और कोण बी बराबर कोण ई भी दे है, और कोण सी बराबर कोण एफ लाया, तो यहाँ लगाएंगे ट्रिपल ए समरूपता, नहीं लगाएंगे ट्रिपल ए समरूपता से क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया के कर त्रिभुज डी ई एफ के, बस प्रूफ हो गया। बस तो इतने रहते आज भर, बाकी पढ़ने पर ध्यान रखो। अगला जो एक्सरसाइज आएगा इस पर बेस्ड 6.3 इसमें मैक्सिमम कार्यक्रम चलेगा, हिसाब साबित करने वाला कैसा, हाँ तो उसमें ही सबका उपयोग होगा भैया। भले हिसाब नहीं बने लेकिन समझने के लिए इसको जरूर ध्यान में रखना है, तभी जैसे हम करके इसलिए दिखाया है
ताकि हिसाब में भी इसका यूज आसानी से कर सकें। तो बाकी मिलेंगे अगले क्लास में।